चलिए फिर से एक बार मुथूट माइक्रोफिन पर फोकस करेंगे। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजे इस बार कुछ खास नहीं रहे हैं, पर आगे के लिए क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आइए ये सब कुछ समझते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीईओ सदाफ सईद जी जुड़ चुके हैं। सदाफ जी, उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक से आ रही होगी। नमस्कार, आपका बहुत बिल्कुल। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नतीजों पे ही एक बार अपनी राय दीजिए। देखिए, इस बार मार्केट की उम्मीदों से थोड़े से निराश तो ज़रूर हुए हैं नतीजों के फ्रंट पे। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ खास रहा इस बार नतीजों में और आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है? नमस्कार, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, नतीजों को इन माइक्रो फाइनेंस में एक आपको इस पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि किस तरह से हमारा कंसिस्टेंसी और टर्न अराउंड हो रहा है। आप जैसे जानते हैं, पिछला साल एक टफ फाइनेंशियल ईयर रहा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। सभी फाइनेंसर्स को घाटा भी देखना पड़ा और साथ में कुछ क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, जीएनपीए बढ़े। बट हम जैसे देख रहे हैं, इस क्वार्टर में एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है और इसका कारण है थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव करना, साथ में जो स्ट्रिक्टर गार्ड रेल जो एमफिन ने लगाए हैं, और साथ में हमारा अप्रोच भी जो है कि स्ट्रॉन्गर क्रेडिट को करके अच्छे कस्टमर को सिलेक्ट करके उन पे फोकस करना। आप देखेंगे तो हमारा पीपीओपी बढ़ा है 6% से, अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काउंट करें। और डेफिनेटली प्रॉफिट मॉडरेट है, बट एक ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेजेक्टरी की तरफ चल रहे हैं। हमने पिछले जो तिमाही है उसमें 1775 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है, जो कि करीब 10%, 9.4% कम है पिछले क्वार्टर से। बट कंसिडरिंग के Q4 एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का मेन क्वार्टर होता है, उसके बनिस्बत अगर Q1 देखें तो थोड़ा स्लो क्वार्टर होता है, पर फिर भी हमने अच्छी डिसबर्समेंट करी है। और ये डिसबर्समेंट आई है जबकि एक गार्ड रेल, एमफिन का गार्ड रेल 2.0 1 अप्रैल से लागू हो गया था। तो हम उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, साथ में हम डिसबर्समेंट भी करते जा रहे हैं। एक अच्छा मोमेंटम मिला है। हम जो आरबीआई ने मॉडिफाई करी हैं क्वालिफाइंग एसेट की गाइडलाइन, जो कि पहले 75% थी, आज के दिन में 60% है, तो एक इनोवेशन का रूम मिला है। तो उसका फायदा उठा के इनोवेशन भी कर रहे हैं और कस्टमर को एक संपूर्ण प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि माइक्रो लैब भी अवेलेबल है, जिसमें गोल्ड लोन भी अवेलेबल है, जिसमें इंडिविजुअल लोन भी अवेलेबल है। सो ये इनोवेशन करी है हमने। हम्म। हमने करीब 4,40,000 कस्टमर आइडेंटिफाई करे हैं जिनका 730 जी। से अधिक स्कोर है, और उन हम्म। कस्टमर को हम ये नए प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। ऑल राइट। नहीं, सदाफ जी, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझनी भी थी, बट जी हाँ, आपने डिसबर्समेंट, गार्ड रेल्स, इन सभी पे थोड़ा टच ज़रूर किया। बट क्विकली एक बार आपसे समझेंगे कि एसेट क्वालिटी आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। इस बार अगर हम देखें तो स्टेबल एसेट क्वालिटी है, बट आगे के लिए किस तरीके का आउटलुक रखें? डेफिनेटली आई थिंक सबसे बड़ा जो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और पूरा इंडस्ट्री में और हमारी मुथूट माइक्रोफिन ऑपरेशन में, कि एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। जीएनपीए हमारे स्टेबल थे, जो 4.84% है, थे इस बार 4.85% है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो कम आई है। हमारी क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर के लिए 4.3% है, जो कि पिछले साल 9.4% थी। और हमने गाइडेंस दी थी इस साल के लिए, जो कि रेंज था 4 से 6% का। हम ऑलरेडी लोअर रेंज के करीब हैं, और आगे आने वाले क्वार्टर में डिसबर्समेंट भी बढ़ेगा और हम कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं। तो ये क्रेडिट कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगी फॉर अ फुल फाइनेंशियल ईयर। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि गाइडेंस को हम मीट नॉट के सिर्फ मीट करेंगे, हम उसे बीट करेंगे इन क्रेडिट कॉस्ट एस्पेक्ट। और हमारा जो नया लोन प्रोडक्ट है उसमें कलेक्शन एफिशिएंसी 100% आ रही है, और जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसमें एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी 99.3% है, और ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी 93% है, जो कि स्टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग पीछे छूट गए थे, जिनमें अरियर में थे कुछ, उसमें भी हमारा कलेक्शन इंप्रूव हुआ है।
पहले गए क्वार्टर में हम करीब 18 से 17 करोड़ रिकवर करते थे ओवरड्यू लोन से। इस क्वार्टर में हमने 38 करोड़ रिकवर करा है ओवरड्यू लोन से। अगर इसी रेट पे चलता रहा तो हम आशा करते हैं कि रिमेनिंग 9 मंथ में हम करीब 150 करोड़ और रिकवर कर पाएंगे ओवरड्यू लोन से। तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि हम अपना कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस कर पाए हैं। करीब 23 बेसिस पॉइंट से हमारा कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस हुआ है। ये हमारी कैलिब्रेटेड एफर्ट की वजह से है, जो कि हम फोकस कर रहे हैं पीटीसी करने के लिए। वो सोर्स ऑफ फंड को पीटीसी की तरफ फोकस करा है, जो कि रेट ट्रांसमिशन थोड़ा फास्टर होता है वहां पर। जी। अभी जो पूरा रेट ट्रांसमिशन है वो टर्म लोन में नहीं हुआ है। ये रिडक्शन सिर्फ हमारी जी। स्ट्रैटेजी के कारण है। आगे जाके और रेट कम होगा, उसकी वजह से हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे, जो आज के दिन में ऑलरेडी 60 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो गए हैं। ऑल राइट, ये इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी देखना। पर इसी के साथ सदाब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और नतीजों पर हमसे चर्चा भी की। तो इधर मैनेजमेंट मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है, ये सब उन्होंने हमें बताया। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार तमाम काउंटर्स हैं, अर्निंग्स, कैंडिडेट्स, ट्रेंड सेटर्स, इन सभी पर चर्चा करेंगे। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।